सदोरुषसेन्द्रमत्या जुषाणा सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सविता सजोरत्वेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूर्भुवः प्राणाय स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम भूर्भुवः प्राणाय वस्तु वस्तु मे तुम्हारे विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। आदरणीय प्रधान जी, कुपल जी, प्रमोद शास्त्री जी, ईश कुमार जी, नंबा जी, बैल साहब सब बैठे हैं। हम संघ की शाखा में जाते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखा में 10वीं क्लास से जा रहा हूँ। इमरजेंसी की बात थी और फिर यहाँ के संघ से जुड़ा। तो एक ही बात सुनते थे कि भी मैकाले जो था उसने भारतीय शिक्षा पद्धति का नुकसान किया। और उसने क्या किया कि 2 फरवरी 1835 को लंदन की, जैसे अपने यहाँ जो ना राज्यसभा लोकसभा है, ऐसे ही वहाँ पर भी 2 सभा है। हाउस ऑफ कॉमन में जाके भाषण देता है वो कि भी मैंने भारतवर्ष को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा देख लिया है। वहाँ पर प्रत्येक गांव के बाहर एक गुरुकुल है जिसमें कम से कम 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं और ऐसे बड़े बड़े गुरुकुल भी जिसमें 2000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। लोग घरों को ताले नहीं लगाते हैं। इस प्रकार की भारत में शिक्षा व्यवस्था है। और उन गुरुकुलों में जो उत्तम प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, माँ, क्योंकि सबसे पहले संस्कार तो माँ देती है, माँ के संस्कारों को निखारते हुए उन गुरुकुलों में बहुत उत्तम प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। अंग्रेज सरकार लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर पाएगी यदि हमने उन गुरुकुलों को समाप्त नहीं किया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले संस्कृत के ऊपर बैन लगाया, संस्कृत के गुरुकुलों को जलाया और उन आचार्यों को जेल में डाला। इस प्रकार से मैं कर लेने क्या, तो मुझे उस बात की बड़ी चिड़ रहती थी, बड़ा दुख आता था। जब अवसर आया हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का, तो अपने गुरुकुल सब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और MD यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए UGC ने मना कर दिया उनको। तो वो सब मेरे पास आए, तो मैं तो तैयार हूँ, आप आओ। तो मेरा सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार ने अनुमति देने में 3 साल लगा दिए। शिक्षा मंत्री जी भी चाहते थे, मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे, लेकिन जो मैकाले के पुत्र जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने फाइल को जल्दी से निकाला नहीं। जब हमारी ACS श्रीमती धीरा खंडेलवाल जी आई, वो संस्कृत की खुद की PhD हैं, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो, ये फाइल मेरी आपकी इतने सालों से पड़ी क्यों नहीं दे रहे? मतलब क्या करना है, महाराज में एक ही बात लिख दो कि उसको मान्यता भी मैं दूंगा और एप्लीकेशन भी मैं दूंगा। और उन्होंने मेरी बात मान करके बोला ठीक आप जाओ, मैं लिख देती हूँ। मैं जाऊँगा नहीं, तो फाइल लेके जाऊँगा मैं। लेकिन जिस बंदे के पास फाइल थी, जानबूझ के फिर गायब हो गया। और आखिरकार डायरेक्टर को फोन करके उसने कहा कि तेरे को सस्पेंशन के ऑर्डर मेल पर चाहिए कि हाथ में लेने, ये बता दे। आज तेरे को सस्पेंड कर, चेयरमैन साहब बैठे सवेरे से। और वो फाइल मुझे मिली आकर के अपने 47 गुरुकुलों का भला हुआ। 47 क्या बात, ताली हो जाए। अपना गुरुकुल भी 48वां हो जाएगा, मुझे बड़ी खुशी है। और जल्दी कागज पूरे कर लेंगे हम, सोमवार मंगलवार तक अनुमति देंगे। वो दिनेश शास्त्री जी अपने संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष हैं, उनके जिम्मे लगाया हुआ, क्योंकि CM साहब अध्यक्ष होते हैं, उसमें जूनियर होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, तो उनके जिम्मे लगाया है कि जितने भी देंगे गुरुकुल उसके। और अभी जो यूनिवर्सिटी 2 और को मैंने अपने हाथों से दी है, भगवान मतलब मेरा नाम लिखा था, ये AIU एसोसिएशन ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज है जो, उसका सदस्य मेरे को बनाया। एक भारतीय शिक्षा बोर्ड को मैं अपने हाथों से ही अनुमति दी है, और एक महर्षि संदीपनी
और सरकार का बोर्ड है 2 बोर्ड और बढ़ के कुल मिलाकर 68 बोर्ड हो गए हैं पूरे देश भर में। अभी तक 66 थे, लेकिन पिछले महीने हमने उसको अनुमति दी थी दोनों बोर्डों को। अब 68 बोर्ड हो गए हैं। देश में पहला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है जिसने 6ठी से लेकर 10वीं तक का जो इतिहास था, अंग्रेजों का इतिहास को सारा समाप्त करते हुए नया लिख दिया है और इस वर्ष से पुस्तकें लगा भी दी हैं। और नैतिक शिक्षा की जो पुस्तकें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पिछले 6 साल से धूल खा रही थी, उनको इस वर्ष इसके से 9वीं से लेकर 12वीं तक की उन पुस्तकों को भी लगा दिया है। उसमें सब अपने महापुरुषों के बारे में दिया हुआ है। उसमें गीता के प्रत्येक पुस्तक में 3 पाठ दिए हुए हैं और 12वीं कक्षा में अष्टाध्यायी गीता करके उसमें दी हुई है। तो इस प्रकार हम सब यहाँ से संस्कार लेकर के, हम से अपने सागर संघ से संस्कार लेकर के हमने ये सब सफलता पाई है। मैं चाहूँगा कि आप सबका भी आशीर्वाद हम इस काम में आगे मिलता रहे, तो इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और वैदिक गणित का भी कल चलते मैं रिटायर हो रहा था, तो परसों मैंने रिजल्ट देते हुए वैदिक गणित की पुस्तक का भी अनावरण कर दिया। 6ठी से 10वीं तक की वैदिक गणित बन गई है। बहन जी से भी एक बार मैं मोदिता जी से आशीर्वाद के। आदरणीय मेरे बंधुगण, सभी प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि बड़े उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास सा झलक रहा है। मैं कॉलेज में देखती हूँ उन बच्चों की पर्सनैलिटी और इन बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत फ़र्क है। उनमें जो एक तरह से उद्दंडता और वो जो नज़र आती है, इन बच्चों में वो एक सधा हुआ व्यक्तित्व वो मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, वो मॉडर्नाइजेशन है, सब सोचते हैं वो गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे थोड़े बैकवर्ड होते हैं और कॉलेज में जाने वाले बहुत, लेकिन भटकते वही हैं बेटा। इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। एक यहाँ से जो रास्ता होता है, एक आत्मसम्मान होता है, एक होता है कि अपने आप की संतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि होती है। बाकी हाँ, सब्जेक्ट सभी पढ़ना, अंग्रेजी भी पढ़ना, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। इससे संस्कृत तो आनी ही चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भी आनी चाहिए। किसी भी लैंग्वेज हमें नहीं आती, इसलिए पीछे नहीं रहना उन लोगों से पीछे जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। किसी भी तरह से अपने आत्मविश्वास को उन जो मॉडर्न बच्चे हैं उनके सामने जाके कम नहीं होने देना, क्योंकि आप लोग किसी भी तरह से कम नहीं हो। और मुझे लगता है कि जो देश की भावी पीढ़ी है, जो देश को सही रास्ते पे ले जाती है, वो रास्ता यही रास्ता है। मैं तो खुद बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे घर में दैनिक हवन होता था, मेरे फादर रोज़ दैनिक हवन करते थे। हम चाहे किसी कारण से रोज़ ना बैठते हों, लेकिन वार त्योहार तो बैठते थे। तो हम इसी संस्कृति में पले बड़े हैं। तो और हमें इस बात की संतुष्टि है कि मेरे मन में किसी तरह का कोई टोना टोटका या भूत प्रेत, नेवर, नथिंग, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं मन में किसी तरह का कि ये मुझे यहाँ टोना कर देगा, मेरा ये बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ सकता। जो है मेरे लिए घर से ऊपर कोई मंदिर नहीं, कर्म से ऊपर कोई पूजा नहीं। बाकी हवन से तो हमें संस्कार मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। दाता दया के सागर,